नमस्कार साथियों, जीके टेक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम दुनिया का एक मजहब है। इसके अनुयायियों की संख्या में ईसाई धर्म के बाद दूसरा स्थान है। इसके अनुयायियों को मुसलमान और इनके प्रार्थना स्थल को मस्जिद कहते हैं। इस्लाम अधिकांश मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, सहेल और मध्य एशिया का मुख्य मजहब है और दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम और पूर्व अफ्रीका में भी व्यापक है। आज दुनिया के अधिकांश देशों में मुसलमान हैं, जो मुख्य रूप से आप्रवासन के कारण हैं। मक्का की वार्षिक तीर्थयात्रा हज सबसे बड़े मानव प्रवासियों में से एक है और दुनिया भर में मुसलमानों को एक साथ लाता है। कुछ मुसलमान अन्य इस्लामी इबादत गाहों स्थलों की भी तीर्थयात्रा करते हैं। इस्लाम के नाम पर कई साइटें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हैं। इस्लाम एक एकाश्वरवादी धर्म है जो कि एक ईश्वर पर विश्वास करता है जिसे अल्लाह कहा जाता है। भगवान के लिए अरबी में अल्लाह का शब्द इस्तेमाल है। यह इब्राहिमी धर्म है। जैसे यहूदी धर्म और ईसाई धर्म और बहाई धर्मों ने पैगंबर हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक विरासत का पता लगाया। यहूदियों और ईसाइयों के विपरीत, जो मानते हैं कि इसहाक का हजरत इब्राहिम द्वारा बलिदान करने का आदेश दिया गया था, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि यह इस्माइल थे। इस्लाम के पहले नबी मुसलमानों के अनुसार पहला आदमी हजरत एडम यानी अरबी में आदम और बाइबल में उल्लेखित थे। उन्हें भी मुसलमानों को पैगंबर के रूप में सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर के रूप में माना जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच प्रमुख सैद्धांतिक अंतर यह है कि इस्लाम ने इस दावे को खारिज कर दिया कि यीशु यानी ईसा मसीह ईश्वर हैं और इसके साथ ही परमेश्वर का संपूर्ण विचार ट्रिनिटी के रूप में है। इस्लामी विश्वास में केवल एक ही भगवान यानी अल्लाह है, अविभाज्य है और यीशु यानी ईसा मसीह एक पैगंबर हैं, लेकिन कोई भी इंसान ईश्वर नहीं हो सकता। यीशु को एक महान सम्मान के हकदार हैं जैसा अन्य पैगंबर या ईश्वरदूत इस्लाम के अनुसार, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूजा का पात्र नहीं है। इतिहास। इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 670 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 713 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है, हालांकि इस समय तक इसको एक नए धर्म के रूप में नहीं देखा गया था। परवर्तीय वर्षों में हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायियों को मक्का के लोगों द्वारा विरोध तथा हजरत मोहम्मद साहब के मदीना प्रस्थान, जिसे हिजरा नाम से जाना जाता है, से ही इस्लामी हिजरी पंचांग माना गया। हजरत मोहम्मद साहब की वफात के बाद अरबों का साम्राज्य और जज्बा बढ़ता ही गया। अरबों ने पहले मिस्र और उत्तरी अफ्रीका पर विजय प्राप्त की और फिर बैजेंटाइन तथा फारसी साम्राज्यों को हराया। यूरोप में तो उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली, पर फारस में कुछ संघर्ष करने के बाद उन्हें जीत मिलने लगी। इसके बाद पूरब की दिशा में उनका साम्राज्य फैलता गया। सन 1200 ईस्वी तक वे भारत तक पहुंच गए। मुस्लिम जनसंख्या के मामले में दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ज्यादातर मध्य पूर्व में सुन्नियां बहुसंख्यक है। दुनिया के 90% मुसलमान सुन्नी हैं और शेष बाकी लगभग 10% शिया हैं। लेकिन पूरी स्थिति जटिल है। मुख्य रूप से सुन्नी क्षेत्रों में शिया अल्पसंख्यक हैं और इसके विपरीत इंडोनेशिया में सबसे बड़ी संख्या में सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि ईरान में दुनिया में शिया मुसलमानों की सबसे बड़ी संख्या है। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुन्नी और दूसरी सबसे बड़ी शिया मुस्लिम आबादी है। पूरे मुद्दे को उलझाना यह तथ्य है कि शिया बहुसंख्यक देशों के कुछ हिस्सों पर ऐतिहासिक तौर पर सुन्नियों और इसके विपरीत शासन किया गया है। उदाहरण के लिए, इराक में सद्दाम हुसैन एक सुन्नी मुस्लिम शासक थे, लेकिन इराक 60% शिया देश है। इसी के विपरीत सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति बशर अल असद एक शिया परिवार से
लेकिन सीरिया की लगभग 70% जनसंख्या सुन्नी मुसलमान है। सीरिया में अशद परिवार पिछले 35 सालों से लगातार सीरिया पर शासन कर रहा है। इस्लामी त्योहार। दुनिया में मुस्लिम समूह अलग अलग पर्वों को अलग अलग दिवसों में मनाते हैं। हर दिवस का अपना एक महत्व होता है। इस्लामी नया वर्ष 1 मुहर्रम, अशूरा 10 मुहर्रम हजरत हुसैन इब्ने अली और उनके साथी करबला में के युद्ध में शहीद हुए थे। मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्म तिथि है। इसी दिन हजरत मोहम्मद साहब इस दुनिया से पर्दा कर गए थे। शब महराज 27वीं रजब, इसको लैलतुल महराज भी कहते हैं। इसरा और महराज की रात को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की यात्रा किए। शब बैरात, इसको लैलतुल बरात भी कहते हैं। यह शाबान के महीने में आती है। रमजान। रमजान एक महीना है। इस महीने में उपवास रखा जाता है और परम पवित्र माना जाता है। शब कद्र, यह रमजान महीने की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात को आती है। जमातुल विदा, यानी रमजान महीने का आखिरी जुमा। ईद उल फित्र, यह ईद शव्वाल मास की पहली तारीख को मनाई जाती है। ईद उल अजहा या बकरा ईद, युजुल हज्जा के 10वीं तारीख को यह ईद मनाई जाती है। मुस्लिम समुदाय। इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय सुन्नी और शिया पंथ हैं। वे मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि उम्मा को किस तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए, और इमाम की भूमिका। सुन्नियों का मानना है कि सनहा के अनुसार पैगंबर के सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी को शूरा के आधार पर चुना जाना चाहिए, जैसा सैकिफा में किया गया था, जो हजरत मोहम्मद साहब के ससुर अबू बकर का चयन करते जो उत्तराधिकारी चुने गए थे। शिया दूसरी ओर मानते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली इब्ने अबू तालिब को अपने असली राजनीतिक और धार्मिक उत्तराधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। दुनिया में मुसलमानों की भारी संख्या में 87 से 90% के बीच सुन्नी हैं। शिया और अन्य समूह शेष मुस्लिम आबादी का करीब 10 से 13% का हिस्सा है। ईरान 96% और अजरबैजान 85%, इराक 60 या 70%, बहरीन 70, यमन 47, तुर्की 28, लेबनान 41, सीरिया 17, अफगानिस्तान 15, पाकिस्तान 25 और भारत 5% है। खरीजा मुस्लिम जो कम ज्ञात हैं। ओमान देश में 75% आबादी वाले लोगों का अपना गढ़ है। इस्लाम तथा राजनीति। इस्लामी राजनीति में प्रमुख रूप से शिया और सुन्नी समुदाय को शामिल किया जाता है। इस्लामी कानून यानी इस्लाम में शरिया कानून लागू होता है। जहां पर मुस्लिम राष्ट्र होता है वहां पर यह लागू होती है। शरिया कानून में वहां की सरकार इस्लाम के दायरे में काम करती है, और अगर कोई अपराध करता है तो वहां की अदालतें शरिया कानून के हिसाब से जो कुरान हदीस में नियम है उसके अनुसार सजा सुनाती हैं। 5 मूल स्तंभ। इस्लाम में 5 सर्वोच्च नियम या 5 सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहा जाता है, जिन्हें सभी मुसलमानों के लिए उनके जीवन के दौरान पालन करना अनिवार्य माना जाता है। विश्वास। शहादा एक गवाही है। धर्म में विश्वास की घोषणा और भरोसा है कि अल्लाह को छोड़कर कोई ईश्वर नहीं है और ना ही कोई पूजनीय है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के संदेशवाचक यानी नबी हैं। अरबी में कहें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। विश्व के इस कथन का पाठ सभी मुसलमानों के लिए विश्वास की सबसे आम घोषणा है, और इसलिए अरबी सुलेख अक्सर सऊदी अरब और इराक तथा इस्लामी देशों के आधुनिक इस्लामी झंडों पर पाया जाता है। प्रार्थना। सला इस्लामी प्रार्थना है। मुसलमान मक्का शहर में स्थित काबा के सामना करते हुए रोजाना 5 बार नमाज पढ़ते हैं। सलाह का अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन यह ज्यादातर मस्जिदों में किया जाता है। प्रत्येक मुसलमान निवास वाले देश या हर शहर में मस्जिद और छोटे प्रार्थना कक्ष बनाए जाते हैं।
शुक्रवार यानी जुमे को मुस्लिम पुरुषों को एक मस्जिद में प्रार्थना करते हैं, जिसका उद्देश्य सभी मुस्लिमों को एक जगह एकत्रित होना होता है। मुस्लिम महिलाएं घर में प्रार्थना करती हैं क्योंकि महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति फिलहाल नहीं है। दान या ज़कात। ज़कात दान है कि हर मुस्लिम अपने धन के आधार पर इस्लामी कानून द्वारा प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए आवश्यक है। आमतौर पर धर्मार्थ संगठनों के साथ साथ जरूरतमंद तथा गरीब लोगों को धन दिया जाता है। उपवास। साम अनुष्ठान उपवास है जो मुसलमानों के लिए रमजान महीने के दौरान करना अनिवार्य है। मुसलमान इस महीने के दौरान सुबह से शाम तक भोजन, पेय, धूम्रपान और संभोग नहीं कर सकते और अधिकतर प्रार्थना और चिंतन में लंगन रहते हैं। तीर्थ यात्रा या हज। एक बार जीवन भर में मुसलमानों को हज तीर्थ यात्रा पर मक्का जाना पड़ता है। यदि वे यात्रा वित्तीय और शारीरिक रूप से यात्रा कर सकते हैं तो अपने जीवन में मक्का जाने के लिए धन इकट्ठा करें। जिन लोगों ने हज का प्रदर्शन किया गया है उन्हें अक्सर हाजी पुरुषों के लिए या हज्जन महिलाओं के लिए शीर्षक से संबोधित किया जाता है। पवित्र शहर। इस्लामी के आर्किटेक्चर वास्तुकला का अन्य कलाओं और शिल्प पर भारी प्रभाव पड़ा है। मध्य पूर्व और मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पाकिस्तान, मलेशिया या इंडोनेशिया में लगभग हर शहर में इस्लामी वास्तुकला कलाकारी देखने को मिलती है। अधिकतर मस्जिदों में देखने को मिलती है, जिसके साथ भारत, काकेशस, स्पेन और पूर्वी अफ्रीका की कुछ जगहों पर इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव अलग दिखाई देता है। इसी आधार पर नीचे कुछ बेहतरीन स्थानों की लिस्ट है। मध्य पूर्व अरब। मक्का पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान और वार्षिक हज तीर्थयात्रा का अंत बिंदु है। सऊदी अरब के कानून के तहत गैर मुस्लिमों के लिए प्रवेश वर्जित है। मदीना शहर हजरत मोहम्मद साहब की हिजरत के लिए जाना जाता है और आज इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है और गैर मुसलमानों को भी रोक दिया जाता है। लेवंत। यरूशलेम इस शहर को इस्लाम में 3 सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है और जिसे अरबी अरब नाम अल कुद्दस से जाना जाता है। इराक। करबला 61 हिजरी या 680 ईस्वी में हजरत इमाम हुसैन बिन अली को यह एक लड़ाई में शहीद कर दिया गया था। यह अभी भी मनाया जाता है, खासकर शिया समुदाय का सबसे पवित्र स्थान है। नजफ शिया समुदाय के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ पर हजरत अली का और कई अन्य धार्मिक मकबरे हैं। ईरान। इस्फहान दुनिया की सबसे मशहूर मस्जिदों के साथ साथ प्रभावशाली कब्रों और ऐतिहासिक महलों का घर है। मशहाद। मशहाद पवित्र शहर शानदार हजरत इमाम रेजा मकबरा का है, जो 8वीं के शिया इमाम को समर्पित है, जिन्हें 9वीं शताब्दी में शहीद किया गया था। कयूम शियाओं का एक बड़ा केंद्र। शिराज प्रभावशाली कब्रों तथा मकबरों को प्रस्तुत करता है। यहाँ नसीर अल मुल्क मस्जिद भी है, जिसमें रंगीन शीशा और खूबसूरत टाइलों की छत है। तुर्की। हारान आजकल अपने ग्रामीण अनुभव और पारंपरिक व्यवहार के लिए बेहतर जाना जाता है। यह गांव इस्लामी शिक्षा के शुरुआती केंद्रों में से एक था, जहां खगोल विज्ञान, दर्शन, प्राकृतिक विज्ञान के शास्त्रीय ज्ञान और ग्रीक से अरबी में दवा विधि का अनुवाद किया गया था। एक प्राचीन इस्लामिक विश्वविद्यालय के खंडर मौजूद हैं। आसपास उर्फ इस्लामी वास्तुकला और पैगंबर हजरत इब्राहिम से जुड़े मिथकों में भी समृद्ध है। इस्तंबुल पूर्व नाम में कॉन्स्टेंटिनोपल, यह सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्यों में से एक का आध्यात्मिक और राजनीतिक केंद्र था। तुर्क साम्राज्य और इस्लाम की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के सहाबी हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी, जो 8वीं शताब्दी में कंस्टेंटिनोपल
नोपल की पहली घेराबंदी के दौरान मृत्यु हो गई थी और यहाँ दफनाया गया था। इस्तंबुल में अनेक स्थल देखने के योग्य हैं। कोन्या महान सूफी शिक्षक रूमी नसरुद्दीन का घर, जिनका मकबरा पास के शहर अक्सहेर में है, बहुत बढ़िया इस्लामी वास्तुकला के साथ बनाया गया है। उत्तरी अफ्रीका। कहिरा मिस्र का प्राचीन शहर है। इस्लामिक युग के दौरान अफ्रीका द्वीप में इस्लाम का केंद्र था। वर्तमान में की मिस्र की राजधानी है। काहिर निश्चित रूप में अरब दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र है। यह प्रसिद्ध और प्राचीन अल अजहर विश्वविद्यालय का भी है और ऐतिहासिक मस्जिदों का हिस्सा है। मिस्र अरबी अरब के विशाल बहुमत के लिए सुगम है और जैसे कि मिस्र के टीवी और फिल्मों में मिस्र से परे खुद का प्रभाव है। कैराउआन, ट्यूनीशिया, एक प्रमुख तीर्थ स्थान और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। दक्षिण एशिया। दिल्ली भारत की राजधानी से पहले कई इस्लामिक राजवंशों की राजधानी थी, खासकर मुगल साम्राज्य, और पूर्वी काल के कई शानदार स्मारकों और मस्जिदों का स्थल है, जिनमें लाल किला, सम्राट हुमायूं की समाधि और जामा मस्जिद शामिल है। आगरा, सबसे प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य, मुगल की वास्तुकला और दुनिया में सबसे प्रसिद्ध इस्लामी इमारतों में से एक है। ताजमहल इसके अलावा आगरा का अपना सुंदर किला है और पास में कुछ तरह से संरक्षित शाही शहर फतेहपुर सीकरी है, जिसे मुगल सम्राट अकबर के लिए बनाया गया था। अजमेर, भारत 1236 ईस्वी में निर्मित तीर्थ स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक प्रसिद्ध फारसी सूफी संत को समर्पित है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम भील पूर्वजों के वंशज हैं। 12वीं सदी की कृत्रिम झील आना सागर एक और पसंदीदा पर्यटक स्थल है। लाहौर, पाकिस्तान, एक महत्वपूर्ण शहर था और कभी-कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, जैसा उस समय बहुत प्रभावशाली आकर्षण है, जिसमें बादशाही, जामा मस्जिद, लाहौर किला और शानदार 3 स्तरीय शालीमार उद्यान शामिल हैं। मध्य एशिया। बुखारा और समरकंद उज्बेकिस्तान में इस्लामी विज्ञान को सीखने की दोनों प्रमुख जगह थी, जिसमें नाजुक टाइलवर्क के साथ बड़ी संख्या में प्राचीन इमारतों की शिक्षा विशेषता है। मध्य एशिया में रेशम रोड यानी सिल्क मार्ग भी मुसलमानों का एक प्रमुख मुख्य केंद्र रहा है, जिस कारण इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव साफ दिखाई देता है। तुर्किस्तान, कजाकिस्तान 12वीं शताब्दी के अवी अहमद यासवी का मकबरा है, जो तुर्किक मुसलमानों के बीच एक बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। यह यशस्विया के सूफी आदेश के संस्थापक थे, जो पूर्व इस्लामी तुर्कीवाद से प्रभावित थे। यूरोप, कॉर्डोबा अल अंडलस की राजधानी था। उस समय के कई महत्वपूर्ण अवशेष शामिल हैं, विशेष रूप से जैसा एक सुंदर बड़ी मस्जिद जो बाद में स्पेन के पुनर्स्थापन के बाद एक चर्च में परिवर्तित कर दी गई है। ग्रेनाडा, इस्लामी खिलाफत के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लारनाका, इस शहर पर मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी में घेराबंदी के दौरान अपने अधीन कर लिया था, जो इस्लामी वास्तुकला स्थलों में से एक है। आदर, गैर मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यदि आपको मस्जिद जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो रूढ़िवादी रूप से तैयार होना और सम्मान दिखाना उचित है। विवरण जगह के हिसाब से भिन्न होते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला हैं तो आपके बालों, धड़, बाहों और पैरों को ढकना अनिवार्य है, और जो लोग प्रवेश करते हैं उन्हें अपने जूते उतारने पड़ेंगे। मस्जिद जाने से पहले स्थानीय नियमों के बारे में कुछ सीखना बहुत अच्छा विचार है, खासकर यदि आप एक गैर मुस्लिम हैं। यह भी ध्यान रखें कि सभी मस्जिदों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग वर्ग या प्रार्थना कक्ष होता। अधिकतर यूरोप में
अधिकांश मुसलमान या बहुसंख्यक मुस्लिम पश्चिमी देशों में कई गैर मुसलमानों की तुलना में अपने धर्म को अधिक गंभीरता से लेते हैं। इसलिए कुरान और हदीस की शिक्षा जैसे धार्मिक मुद्दे पर कोई हंसी नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि आप जो भी कर सकते हैं विचार करें कि सौहार्दपूर्ण आलोचना आपको कुछ स्थितियों में शारीरिक खतरे में नहीं डाल सकती है, या आप कुछ देशों में निंदा के लिए मुकदमा चला सकते हैं। लेकिन यदि आप इस्लाम के बारे में अधिक जानने में वास्तव में रुचि रखते हैं तो सवाल पूछने से डरो मत। ईसाइयों की तरह मुसलमानों को उनके धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनके विश्वास के अनुसार कि कुरान में उल्लेखित सीधे मार्ग के बाद पाप मुक्त लोगों को जजमेंट डे यानी कयामत के रोज पर स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है। इस्लामी कला, इस्लामी वास्तुकला मुसलमानों द्वारा बनाई गई डिजाइन और शैली और इस्लामी संस्कृति में उनके भवनों और संरचनाओं के निर्माण में वास्तुशिल्प प्रकार शामिल है। मस्जिद, मकबरे, महल और किले शायद इस्लामी कला की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति वास्तुकला है, विशेषकर मस्जिद की वास्तुकला। इस्लामी वास्तुकला माध्यम से इस्लामी सभ्यता के भीतर भिन्न भिन्न संस्कृतियों के प्रभाव को सचित किया जा सकता है। आमतौर पर इस्लामी ज्यामितीय पैटर्नों और पत्ते आधारित अरबस्क शैली का प्रयोग प्रमुख था। वहां चित्रों की बजाय सजावट सुलेख का उपयोग किया जाता था, क्योंकि मस्जिद वास्तुकला में जीवित चित्रण हराम यानी वर्जित थे। ध्यान दें कि मुस्लिम स्थापत्य में सजाने के लिए जीवित वस्तुओं का चित्रण जैसे मानव, पशु आदि का चित्रण निषिद्ध होने के कारण लिखावट एवं ज्यामितीय डिजाइनों का अंकन प्रचलित था, जो अरबस्क शैली या अरब मुसलमान शैली कहलाती है। भारत में भी इस शैली का प्रभाव मुस्लिम शासन के दौरान देखा गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।